सीताराम चित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभागं परोमासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए बिराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे नी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। मधुकरी मांग सेवै भगत तिन पर हो बलिहार कियो। मधुकरी मांग सेवै भगत तिन पर हो बलिहार
मथुरा खोरा गोमा परमानंद प्रधान द्वारका मथुरा खोरा कालुख सांगानेर भलो भगवान को जोरा कालुक सांगानेर भलो भगवान को जोरा भीठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे विठल टोने खेम पंडा गुनार गाजे श्याम सेन के वंश चीधड़ पीपौर विराजे श्याम सेन के वंश चीधर पीपोर विराजे जय तारण गोपाल के दारण गोपाल के केवल कूबे मोल लियो केवल कुए मोल लियो मधुकरी मांग सेवे भगत मधुकरी मांग सेवे भगत तिन पर हो बलिहार कियो इन पर हो बलिहार कियो मधुकरी मांग सेवे भगत मधुकरी मांग सेवे भगत तिन पर हो बलिहार कियो इन पर हो बलिहार कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ करीब 15 भक्तों का स्मरण किया है और ये सभी 15 भक्त संतों की सेवा करते हैं और संतों की सेवा करने का एक विशिष्ट तरीका है इनका और तरीका ये है इनके पास कुछ भी नहीं ये प्रभु विश्वास में जीवन जीते हैं संग्रह के नाम पर अन्न का दाना नहीं है संग्रह के नाम पर एक कौड़ी नहीं है पैसे नहीं है लेकिन प्रभु विश्वास में जीवन जीते हैं दो तरह का जीवन होता है एक जीवन संसार के विश्वास में व्यक्ति जीता है और एक जीवन श्री ठाकुर जी के विश्वास में जीता है जो संसार के विश्वास में जीवन जीता है उसे जगत दास कहते हैं उसे हरिदास नहीं कहते हैं उसे कृष्णदास नहीं कहते हैं उसे रामदास नहीं कहते लेकिन जो भगवान के विश्वास में जीवन जीता है वो भगवान का दास है हम अपना नाम दास रखा लें तो हम दास थोड़ी बन जाते हैं आप में दासत्व है कि नहीं आप में दास की कोई ना कोई प्रक्रिया है कि नहीं तो उसका निरूपण गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया कि दास कौन है वही दास है जिसका विश्वास भगवान के चरणों में हो गया अब उसके पास कुछ भी नहीं है उसको पूरा विश्वास है मैंने जीवन जिनके चरणों में अर्पण किया है वो मेरा ख्याल रखेंगे एक साधारण सेठ के आप जब नौकरी करने लगते हो तो वो आपका ख्याल रखता है और ये ख्याल नहीं रखेंगे उस सेठ पर विश्वास है आपका जो कल रहेगा कि नहीं पता नहीं है लेकिन ठाकुर पर आपका विश्वास नहीं है
प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, हाँ प्रभु विश्वास आस जीती जिन, विश्वास आस जीती जिन, ते सेवको हरि के रे, हे सेवक हरि के रे, हाँ ते सेवको हरि के रे, हे सेवक हरि के रे। अपने गोविंद में अपने माधव में इतना विश्वास हो जाए कि अब हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। उसने आशा को जीत लिया। जीवन में भटकाव क्यों होता है बताओ आप? आशा है, यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से। पूरा जीवन व्यक्ति भटकता रहता है। वो कैसे ठाकुर जी का दास हो जाएगा बताओ आप? मोर दास कहाय नर आशा, कहु तो कवन करे विश्वासा। श्री राम जी के श्रीमुख की वाणी है कि मेरा दास कहा के, और जगह जगह पेट दिखाए, हाथ फैलाए। कौन कहेगा कि ये राम जी का दास है? राम जी का दास कौन है? जो जीवन की बागडोर राम जी के चरणों में सौंपने के बाद फिर निश्चिंत हो जाता है। तुलसी सुखी निसोच राजी जो, तुलसी सुखी निसोच रात बालक माए बाबा के, बालक माई बाबा की। वो समझे कहते हैं मैं तो निसोच हो गया। जिस दिन मैंने अपने इस जीवन की पोटरी को राम जी के चरणों में सौंपा, परम सुखी हो गए। इतना बड़ा रक्षक हमारे साथ में है, फिर भी हम दुखी हो। कितनी विडंबना की बात है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो पालन करते हैं, उनका आश्रय लेके हम चिंतित हो, दुखी हो, मायूस हो, घटिया जीवन जी रहे हो, तो कौन कहेगा कि आप राम जी के दास हो? कोई नहीं कहेगा। वो सब नहीं कहते मेरा जीवन देखो, मैंने जिस श्री ठाकुर जी के चरणों में ये जीवन की बागडोर सौंपी, सुखी हो गया और निसोच। और जैसे छोटा बच्चा माता पिता के आश्रय में मस्त रहता है, ऐसे में ठाकुर के आश्रय में मस्त रहता हूं। ये प्रभु के दास का जीवन है। ये कुली का जीवन प्रभु के दास का नहीं है। सुबह से शाम तक गृहस्थी का भार ढोते ढोते व्यक्ति बिल्कुल थक जाता है। ये प्रभु के दास का जीवन नहीं है। अरे यही करना था तो फिर राम जी की शरण क्यों ली? करो। अरे राम जी की शरण रख ली तो इतना तो विश्वास करो कि राम जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, इतना विश्वास तो करो। तो राम जी के दास कौन है? जिनको प्रभु में विश्वास, इसलिए वो संग्रह नहीं करते हैं। हम पैसा क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं हमें ऐसा विश्वास है कि जीवन में कोई साथ नहीं देगा, पैसा साथ देगा, ऐसा विश्वास है हमें। हर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है या कहीं भी रखता है, क्यों जोड़ता है? उसे ऐसी गलत फहमी हो गई है कि पैसा हमारा साथ देगा। जितने पैसे वाले हैं उनके पास मिलने के लिए जाओ, किसी का साथ दिया हो पैसा तो बता दो। लेकिन भ्रम हो गए। कल्याण के अंक में निकला था कि दो मित्र थे, दोनों गांव में रहते थे। उनमें से एक मित्र बंबई चला गया, एक मित्र गांव में ही रहा, वो किसानी करता रहा।
दूसरा मित्र मुंबई में जाकर धीरे धीरे जुगाड़ लगाना प्रारंभ किया, काम चालू किया और महाराज फैक्ट्री खोल ली उसने। तो 4-5 वर्षों में फैक्ट्री खोल ली, अब मकान बना लिया। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई, 1000 नौकर उसके यहाँ काम करने लग गए। तो 10 साल के बाद उसने अपने मित्र को पत्र लिखा कि मित्र, मेरा मुंबई में इतना बड़ा कारोबार हो गया, आओ मुंबई घूम जाओ, देखो मैंने कितना काम का विस्तार किया है। तो बचपन का मित्र था, उसने बुलाया तो चला गया, जाकर के मिला, सब दिखाया इसने, लंबा चौड़ा कार्यक्रम। जब दोनों भोजन करने लगे तो मुंबई वाले ने पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले किसानी कर रहे हैं। बोले कितना तुमको मिल जाता है साल में? बोले 100 बोरा गेहूँ मिल जाता है। धिक्कार है तुझे, 100 बोरा गेहूँ? यहाँ देख मेरे को कितना मैं धन कमाता हूँ। मुझको लगता है तेरे से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है। एक डंडा दिया, एक हाथ का। बोले ये डंडा तू रख, तेरे से ज़्यादा कोई मूर्ख मिले उसे दे देना। अब वो सीधा साधा बेचारा रख लिया डंडा, आ गया गांव। 6 महीने के बाद फिर उसके पास टेलीग्राम आया। पहले टेलीग्राम चलते थे, तार चलते थे, कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मिलना चाहता हूँ तुमसे, अस्पताल में भर्ती हूँ। तो मित्र तो था ही, दोबारा गया वो गांव से, अस्पताल में गया। डॉक्टर चारों तरफ से घेरे थे और अंतिम समय था उसका। तो मित्र ने जाकर पूछा, भैया कैसा लग रहा है? बोले बस भाई अब यहाँ से जाने का समय आ गया। तो उस मित्र ने कहा कि भैया तुम जा रहे हो और ये फैक्ट्री, ये 1000 नौकर और ये धन साथ में नहीं ले जाओगे? उसने कहा, अरे तू कैसा पागल, कोई चीज़ साथ में थोड़ी जाती है। न धन जाता है, न परिवार जाता है, न नौकर जाते हैं, न चाकर जाते हैं, कुछ साथ में नहीं जाता है। तो गांव वाले मित्र ने कहा, अरे जो साथ में नहीं जाता उसमें तुमने पूरा जीवन लगा दिया। आज तुम्हारा अंतिम दिन है, पूरा जीवन तुमने उसमें लगा लिया जो साथ में नहीं जाना। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? ए डंडा लो। वो डंडा रखे तो बोले तुमने कहा था जो तेरे से ज्यादा मूर्ख उसको डंडा, ये डंडा लो। अरे जो साथ में नहीं उसमें पूरे, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? साथ में भजन गाना 1 मिनट नहीं किया, और जो साथ में नहीं जाना उसमें पूरा जीवन लगा दिया। महाराज उस मित्र की बात सुन के उसकी आंख से आंसू गिरने लगे, और अंतिम समय कैसे भी करके उसने भगवान नाम लेना प्रारंभ किया। तो हमें भ्रम हो गया है कि धन हमारा साथ देगा, ये भ्रम हो गया है। सारी दुनिया हमारा धन के पीछे पड़े, जो देखो, चींटी से लेकर जो देखो, ये भ्रम हो गया है। लेकिन भगवद आश्रय जिसने लिया उसकी सार संभाल ठाकुर जी करते हैं, और जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया वो निरंतर भवटवी में घूमता रहता है। लाखों वर्ष से इसी संसार में जन्म लेगा, इसी संसार में मृत्यु होगी, वह चला चला आ रहा है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता उसे। जब तक ये हृदय में ये सुख देगा, ये सुख, तो भगवान फिर जन्म देते, बोले ले सुख। किसी के मन में आता ना कितनी बड़ी बिल्डिंग सुख देगी, तो भगवान अगला जन्म बिल्डिंग बना के देंगे, ले ले सुख। किसी के मन में आता है पत्नी सुख देगी, तो भगवान पत्नी देंगे, ले सुख। किसी के मन में आता है कि विद्या सुख देगी, ले ले सुख। अब सुख हो तब ना मिले, सुख नहीं। तो 2 तरह के जीवन है, एक प्रभु के आश्रय में जीवन जीना, एक संसार के आश्रय में जीना। तो जो संसार के आश्रय में जीता है वो जगत का दास बन जाता है। ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं, जी लोलुप भय दास आस के, जी लोलुप दास आस
सब ही के चेरे, ते सब ही के। क्या दो टूक बात कह रहे हैं। कोई कहीं भी हो, वन में रहता हो, चाहे विरक्त हो, चाहे इससे कोई मतलब नहीं है। संसार की आशा है तो जगत का दास है वो। तेज वो कभी राम का दास नहीं हो सकता है, वो जगत का दास है। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने जिन भक्तों का स्मरण किया है, इन भक्तों के पास कुछ भी नहीं। क्या है? प्रभु का विश्वास है, प्रभु का आश्रय और आश्चर्य कि जो उदर पोषण के लिए 5 घरों में भिक्षा मांगते, उसी को हमारे ब्रज में मधुकरी कहते हैं। तो उससे अपना उदर नहीं भरते, उससे संत सेवा कर लेते हैं। इसमें जितने भक्त हैं, इन्होंने मधुकरी मांग, भिक्षा मांग करके संत सेवा की। इनके पास एक कौड़ी नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है, लेकिन अपने जीवन में संत सेवा की इन्होंने। इसलिए इस छप्पर में श्री नाभाजी महाराज ने एक शब्द लिखा, मोल लियो। इन्होंने मुझे खरीद लिया। कुछ भी नहीं है फिर भी संत सेवा, और इन्होंने मेरे को खरीद लिया। मैं इन पर बलहारी हूं, मधुकरी मांग सेवे भगत, मधुकरी मांग सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार कियो, इन पर हो बलिहार कियो। एक सिद्धांत की बात है, और सिद्धांत की बात ये है, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो उसका पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के चरणों में हो जाता है ना। जब तक तो कुछ भी हमारे पास है तो चित्त उधर जाता है, और जब कुछ भी नहीं होता हमारे पास तो पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के चरणों में हो जाता है। इसलिए पहले के संत कोई संग्रह नहीं करते थे, कुछ नहीं, कुटिया भी नहीं बना, कुछ नहीं बनाते थे। जैसे राखो तैसे रहूं, हे नाथ आप जैसा रखो मैं वैसा रहूंगा। उससे पूर्ण समर्पण हो जाता है, पूर्ण समर्पण। अब इसी में एक परमानंद नाम एक संत का आया, परमानंद दास नाम आया है। अब परमानंद दास जी बहुत ही ज्यादा अभावपूर्ण जीवन जिया उन्होंने। संत थे लेकिन अभावपूर्ण, कुछ भी संग्रह नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मिलता भी नहीं था। तो जब ठाकुर जी के उत्सव आते, रामनवमी आती, जन्माष्टमी आती, तो उनकी बड़ी इच्छा होती मैं उत्सव मनाऊं। अब कुछ हो तब तो उत्सव मनाए, तो मन मार के रह जाते। और इतना ही नहीं, जब सहन नहीं होता तो ठाकुर जी को सुनाते, कहते महाराज आप, हम भिक्षुकों के महाराज हो, भिक्षुकों के भगवान हो, भिक्षुकों के स्वामी हो, इसलिए तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। हमारे भिक्षुकों के मालिक हो ना, फिर तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। कुछ हो तभी तो हम लोग कुछ देते नहीं हो। आपके पास भी कुछ नहीं है, आप अकिंचनों के स्वामी हो। जब हम लोगों के पास नहीं है तो हमारे स्वामी के पास कहाँ से धन होगा? ऐसा उत्सव के दिन परमानंद दास जी सुनाने लग गए।
तो भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान 200 सोने की मोहरें लेकर के आए। कितनी? 200 सोने की मोहर लेकर के परमानंद दास जी के पास आए। बोले लो। तो परमानंद दास जी ने कहा, प्रभु आप सोने की मोहर क्यों लेकर के आ गए? भगवान ने कहा, बड़े चतुर बनते हो, जब कुछ नहीं देता हूं तो लाना देते हो, जब देता हूं तो देते नहीं हो। परमानंद दास ने कहा, सरकार मैंने तो विनोद में कहा था, अंदर से थोड़ी कहा था, मैंने तो ऊपर से कहा था। और भगवान को मोहरे लिए हुए खड़े देख करके परमानंद दास जी की आंख में आंसू बहने लग गए। कहा, जय जय, मेरे हृदय में उत्सव करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, तभी तो ये मोहरे लाया हूं, ये मोहरे लो और अपने जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा उत्सव कर लो, अब मुझे उलाहना मत देना। आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। सुनो आप, ठाकुर जी आगे क्या बोले अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले, देखो भक्तराज, मैं अपने भक्तों को धन इसलिए नहीं देता कि जब धन नहीं होता तो तुम अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हो। मेरे लिए और संतों के लिए सर्वस्व समर्पित कर देते हो और प्रसन्नता का अनुभव करते हो। एक निष्किंचन और एक धनवान में सेवा में बड़ा अंतर है। एक धनी भी सेवा करता है संतों की, ठाकुर जी की, एक निष्किंचन सेवा करता है ठाकुर जी की, इससे बहुत बड़ा अंतर है। धन से सेवा करता है धनी, उसका हृदय नहीं लगता है सेवा में, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है वो अपना हृदय दे देता है सेवा में। इसलिए मैं धन नहीं देता। परमानंद जी भगवान के शब्दों को सुन करके महाराज बार बार शरणों में प्रणाम किया और फिर संत सेवा करने लग गए। तो संपूर्ण समर्पण पूर्वक सेवा हो जाती है और वो सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारे वृंदावन में बहुत बड़ा स्थान है सुदामा कुटी। उसकी प्रारंभिक अवस्था में परम पूजन शिव से श्री सुदामा दास जी महाराज शिवधाम वृंदावन में आए तो यमुना के तट पर एक झोपड़ी बना के रहने लगा। एक झोपड़ी बस। लेकिन ठाकुर जी की कैसी कृपा महाराज जी, उनके मन में आया कई संत यमुना के तट पर बैठ के भजन करते हैं, क्यों ना मैं इनको दोपहर में भोजन करा दिया करूं। ऐसा मन में, कुछ भी नहीं उनके पास, झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन मन का भाव देखो, मन की अभिलाषा देखो। तो आप प्रातःकाल उठते और 2 थैलियां कंधे में लटकाते, कपड़े की थैली बन जाती ना, एक इस कंधे में एक इस कंधे में। और वृंदावन से 5-10 मील दूर में गांव है, कई गांव हैं छोटे छोटे, गांव में जाते और आटा की भिक्षा मांगते। आटा की ऐसा आप भिक्षा मांग के 8-10 किलो आटा इकट्ठा कर लेते, एक झोली में भर लेते। अब जब लौटते तो रास्ते में उपले कंडे पड़े रहते सूखे, गाय गोबर कर देती है, सूख जाते हैं। उन कंडों को उठा के दूसरी थैली में रखते, सूखी लकड़ी मिल जाती है उसे दूसरी थैली में रखते। और जब कुटिया में आते तो एक तरफ वो कंडे की लकड़ी की थैली, एक तरफ आटे की थैली, उसको उतार के रखते। यमुना जी से जल ला करके फिर चूल्हा चिताते और फिर बाद टिक्कड़ बनाते। 8-9 किलो आटे के टिक्कड़ बनाते
और जब टिक्कड़ बन जाते तो दोपहर के 12 बज जाते। और यमुना किनारे जो संत भजन कर रहे होते उनके पास जाके, महाराज प्रसाद पाके फिर भजन करो, चलो। बुला लाते, 8-10 संतों को बुला लाते और कुटिया में बैठाकर उनको प्रसाद पवाते। रोज का क्रम, रोज भिक्षा मांगने जाते, रोज अपने हाथ से रसोई बनाते और रोज भोजन कराते, कुटिया में एक दाना भी नहीं, संग्रह के नाम। एक संत सुना रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि 10 की जगह 15 संत आ गए। अब 15 संत आ गए, आटा तो नहीं, तो 15 संत आ गए, तो आपने जितने टिक्कड़ बने थे सबके सब खिला दिए, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सबका सब खिला दिया। और अब स्वयं नहीं पाए तो सोचा चलो जमुना जी का जल पी लेता हूँ। तो जमुना जी के किनारे गए और जल पीकर वहीं भजन करने लगे। भगवान को सहन नहीं हुआ, श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ कि भूखे रहें, तो ठाकुर जी रास बिहारी का रूप धारण करके उनके पास आए, पूरा का पूरा प्रसाद लेके आए और कहा, बाबा हमारी माँ ने भेजा है, इसे पालो। तो इन्होंने देखा कि तो रास बिहारी हैं, अमुक लीला में रास बिहारी बनते हैं, तो समझ गए कि कुछ उत्सव होगा इनके घर में, इसलिए इनकी माँ ने भेजा। बोले लाओ लाला दे दो, ले लिया। अब उसको पाने लग गए और ठाकुर जी इतने में चले गए। तो पाया, पाने के बाद जो पात्र था उसको यमुना जी के जल से अमनिया किया, मांजा। फिर विचार किया कि मैं शाम को श्री बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाता हूँ, तो रासलीला मंडली को मैं जानता हूँ, उनके घर में दे दूंगा ये पात्र। तो उन्होंने शाम को 6 बजे करीब बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाते, तो लेके गए। उन रास मंडली वाले घर में जाके आवाज़ लगाई, तो एक महिला निकली। बोले बाबा क्या बात है? बोले आपने ठाकुर जी के हाथ से ये पात्र में प्रसाद भेजा था, ये मैं ले आया हूँ, इसे रख लो। ठाकुर जी के हाथ से? हाँ, रास बिहारी के हाथ से। बोले बाबा रास बिहारी की मंडली तो 1 महीने से मद्रास में है, यहाँ थोड़ी है। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वयं ठाकुर जी देने के लिए आए थे। इस तरह से श्री सुदामा जी ने भिक्षा मांग मांग कर सेवा की, प्रारंभ में भिक्षा मांग मांग करके सेवा की। संग्रह के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन सेवा बंद नहीं की, सेवा करते रहे। ऐसे सेवा करने वालों के लिए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इन भक्तों ने मुझे खरीद लिया। हमारे पास 1000 है, हमने 500 रुपये की सेवा कर दी, ठीक है, ना करने से अच्छा है, लेकिन उस सेवा में हमारा हृदय नहीं लगा, हमारी भावनाएं नहीं लगी, हमने पैसे से सेवा कर दी। लेकिन जिनके पास कुल 10 रोटी हैं और 10 रोटियां संतों को खिला दी, उनका सर्वस्व समर्पण पूर्वक सेवा हुआ, वो उसमें सब कुछ लग गया उनका, उसकी मान्यता दे रहे हैं श्री नाभाजी महाराज। सेवा तो कई लोग करते हैं, लेकिन ऐसी सेवा जो करते हैं उनके ऊपर मैं बलहारी जाता हूँ, बलहारी जाता हूँ। श्री अयोध्या जी में मधुकरिया बाबा हुए, बहुत भजन करते थे। उन्होंने एक छोटा सा चरित्र लिखा एक जगह कि कोई राजा था, दूसरे राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया लड़ करके। पहले युद्ध होते रहते थे, तो राजा और रानी प्राण बचा करके भागे, जंगल में छिप गए, महीनों छिपे रहे। और बाद में अब भूख प्यास का क्या इंतजाम हो, तो उनको किसी ने कहा कि एक गुजरात में एक राजा है जो पूर्ण खरीदते हैं, पूर्ण
तो रानी ने कहा, देखो तुमने भी तो बहुत से पुण्य किए हैं, जाओ और अपने पुण्य देकर के कुछ धन ले आओ तो हमारा जीवन निर्वाह हो। बोले, वो तो ठीक है देवी, लेकिन वहां तक जाऊंगा कैसे? भूखे चलने की भी क्षमता नहीं है। तो रानी ने कहा, मैं कहीं से 1 किलो आटा मांग के लाती हूँ। तो छोटे छोटे घरों में जाके रानी ने आटा मांगा, पुटली बना दी और वो राजा लेके चला। पुण्य बेचने के लिए राजा चला। चलते चलते दोपहर हो गई, उसको भूख लगी, नदी का किनारा था, उसने सोचा अब रोटी बना के खा लूं। तो 1 किलो आटे में उसने 4 रोटी बनाई। रोटी बना के रखा था कि एक ब्राह्मण आ गया, बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं। अब क्या करे? उसने सोचा चलो 2 रोटी ब्राह्मण देवता को दे देता हूं। तो 4 रोटी में 2 रोटी उसने ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण खा के चला गया। 2 रोटी खा के वो पहुंचा गुजरात देश में। वहां कोई राजा वास्तव में पुण्य लेकर के धन देता था। वो कहते, भाई आपने जो पुण्य किया हो लिख करके एक तराजू में रखो और दूसरे पलड़े में मैं धन रखूंगा। जितना बड़ा पुण्य होगा उतना ज्यादा धन पलड़े में चढ़ेगा। तो कई लोग अपना पुण्य दे करके धन ले रहे थे। ये राजा भी पहुंचा। इसने एक कागज में अपने सब पुण्य लिखे, मैंने ये बनवाया, मैंने ये किया, मैंने गरीबों की सेवा, जो भी पलड़े में रखा। लेकिन वो पलड़ा नीचे ही नहीं हुआ। अरे उसमें वजन हो तब तो नीचे होगा ना, नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान। तो उस गुजरात के राजा ने कहा कि भाई और याद कर लो कोई पुण्य किया हो, जीवन में इतने पुण्य किए, लिख दिए, और कोई पुण्य किया याद कर लो। अभी तो कोई इसका प्रभाव नहीं है जो तुमने पुण्य किए। तो उसे याद आया कि अभी अभी मैंने 2 रोटी किसी भूखे ब्राह्मण को खिलाया था। तो उसने उस कागज हटा के लिखा कि 2 रोटी मैंने एक ब्राह्मण, एकदम से पलड़ा नीचे हो गया। और नीचे होती उसके बदले में उससे बहुत धन मिल गया। तो पूज मधुकरिया बाबा ने लिखा, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य हुआ कि विभिन्न प्रकार से जो हम विभिन्न प्रकार के सत्कर्म करते हैं, लेकिन वो धन सही नहीं होने से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो लेखे जोखे में नहीं आता है। किसी का चोरी का माल लाए और हमने बहुत बड़ा सत्कर्म कर दिया, किसी की हिंसा की हमने सत्कर्म कर दिया, गलत तरीके से धन कमाए, बोले वो लेखे में नहीं आता, वो आते ही नहीं, करते रहो आप। लेकिन ईमानदारी पूर्वक 2 रोटी खिलाओगे वो लेखे में आ जाएगा। तो इन संतों ने जो सेवा की, जिनके नाम नाभाजी ने शक्ति में दिए हैं, गोमा, परमानंद, प्रधान, द्वारका, मथुरा, खोरा, कालुक, सांगो, नेर, भलो, भगवान को जोरा, बीठल, टोणे, खेम, पंडा, गुनूरे गाजे, श्याम सेन के वंश, चीधड़, पीपोर विराजे, जय तारण, गोपाल के केवल कुभे मोल लियो। इन लोगों ने ऐसी सेवा की। इनके पास कुछ भी नहीं था, प्रभु के आश्रय में रहे, एक अन्न का दाना नहीं, एक कौड़ी नहीं, और फिर सेवा की। इसलिए श्री अजय महाराज कहते हैं कि इन संतों ने मुझे खरीद लिया। जैसे खरीदा हुआ सेवक होता है, दास होता है, ऐसे मैं इनका खरीदा हुआ दास हूं। ऐसी सेवा और किसी ने नहीं की जैसे इन लोगों ने की। इसमें चीधड़ जी का नाम आया है। पीपा जी के चरित्र में चीधड़ जी का प्रसंग आता है, लेकिन इसमें भी चीधड़ जी का नाम इसलिए आया है, चीधड़ जी ने भी ऐसी सेवा की। इनकी कुटिया में कोई संग्रह नहीं रहता था, पति पत्नी दोनों रहते थे, लेकिन महान संत थे। श्री पीपा जी दिव्य द्वारका में 7 दिन रहने के बाद इनका दर्शन करने के लिए गए, यानी भगवान का दर्शन करने के बाद इन संत का दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया कि ये दिव्य द्वारका से आए हैं, ठाकुर जी की सुंदर
कथाएं सुनाएंगे, कैसे वहाँ रहे, ठाकुर जी ने कैसा व्यवहार किया, आंखों देखा हाल सुनाएंगे, बड़ा रस मिलेगा। तो चीलर जी ने कहा, महाराज आप थके हुए आए हैं, पहले भोजन कर लो आप। बोले ठीक है, आप स्नान करो। तो पहले तालाब होते थे, लोग तालाब में स्नान कर लेते थे, कुएं में स्नान कर लेते थे। तो पीपा जी सीताचल स्नान करने के लिए गए और चीलर जी ने पत्नी को कहा, घर में एक छोटा सा कच्चा मकान था, कच्चा घर था एक कमरे का। कहा, देवी हमारे यहाँ अतिथि आए हैं जो दिव्य द्वारका में 7 दिन तक रह करके आए हैं, जल्दी से उनके लिए भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करो। चीलर जी की बात सुनकर के पत्नी ने कहा, जय जय 3 दिन से अन्न का दाना नहीं अपने यहाँ, आज तीसरा दिन है तो भोजन की व्यवस्था। तो चीलर जी का चेहरा उतर गया, अरे राम राम, अब इनका मैंने कह दिया है, इनको भोजन नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल उदास हो गए। पत्नी ने कहा, मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो आप, बिल्कुल घबराओ मत, मेरी बात सुनो। ये मेरे कपड़े ले जाओ और कपड़े बेच करके आटा लेके आओ, चावल लेके आओ, दाल लेके आओ। देवी तुम्हारे शरीर में तो एक ही कपड़ा है, तुम क्या पर? बोले बाद की बात, पहली बात तो आए हुए भूखे अतिथियों की सेवा करना है, ये तो दूसरे नंबर की बात है कि मैं क्या पहनूंगी। देखो आप सेवा करने का तरीका देखो आप, है ना। ये रिश्ते कैसे हैं ठाकुर, वही बिंदु भक्तमाल में है। ये रिश्ते कहते, क्यों इन संतों के पीछे पीछे घूमते हैं, क्यों इनकी चरण रज लेने के लिए ललायत रहते हैं। इनके हृदय के भावों को सुनो आप। चिजरानी कहती है, सीधर की पत्नी कहती है कि मैं पहनूंगी क्या, ये दूसरे नंबर की बात, पहले नंबर की बात तो उनको रोटी देना है। पूज महाराज जी से मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पहले के कपड़ों में चांदी का काम होता था, अलग अलग समय की अलग अलग परंपरा होती, तो पुराने कपड़े बिक जाते थे, उसमें जलाओ तो चांदी निकल आती थी। तो पत्नी ने कपड़े निकाल दिए, दे दिए पति को, जाओ बाजार में बेच के आओ, और निर्वस्त्र चुपचाप कोने में बैठ गई। गए, कपड़े बेचे, सामान लाए, और सीता सहचर्य की भी नई आयु थी, 25 वर्ष की आयु थी, तुरंत भोजन बना लिया उन्होंने, भगवान का भोग लग गया। चीलर जी ने कहा, आप बैठो, मैं आपको परोस के खिलाऊं। बोले नहीं 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 नहीं, आज तो हम चारों एक साथ बैठ के पाएंगे। 4 पत्तल परोस लिए गए, लेकिन 3 तो वहाँ थे, चौथी वहाँ नहीं थे। कौन नहीं था? चीलर जी की पत्नी नहीं थी। तो सीता सहचर्य जी बुलाने के लिए गई, और कक्ष के अंदर जाकर के देखा कि वो तो निर्वस्त्र बैठी हुई, शरीर में वस्त्र नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि अरे आपके शरीर में वस्त्र नहीं है। अब इन भक्तों की रहनी देखो आप, शरीर में वस्त्र नहीं है तो उसका चिंतन नहीं कि शरीर में वस्त्र नहीं है, वो तो बस वहां से उनके पति गए और भगवान के चिंतन में डूब गई हो। शरीर का चिंतन होता है तो शरीर दुबला है कि पतला है, काला है कि गोरा है, कपड़े हैं कि नहीं, तब तो होगा। जब शरीर का चिंतन ही नहीं है तो उनकी पत्नी भगवान के चिंतन में डूब गई। और जब ये जाकर के हिला करके कहा, आपके शरीर में वस्त्र नहीं, तूने याद आया कि मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है। तो सीता सहचर्य को एक शब्द कहा उन्होंने, कहा देवी कब तक शरीरों का चिंतन करोगी? थोड़ा सा समय है, शरीरों का तो चिंतन हम दिन रात करते हो, करते क्या है? दिन रात शरीरों का चिंतन करते हैं, क्योंकि शरीर की परिध में रहते हैं ना। तो चित्रानी ने कहा कि देवी हम तो सोच रहे थे कि आप ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं सुनाएंगी, और आप तो शरीर के बारे में, कपड़ा है कि नहीं, आप बताओ। 84 लाख योनियों हम कभी कुत्ता बने तो कपड़े पहने थे, कभी गधे बने तो कपड़े पहने थे, कभी बैल बने, सुअर बने तो कपड़े नहीं पहने ना।
इसलिए आप ये बात मत करो, आप कोई ठाकुर जी की बात सुनाओ और आपको सुनना ही है कि मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने, तो मैं बता देती हूँ। हम लोग जब संतों का दर्शन करते हैं तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, हमें शरीर का भान भूल जाता है। अब देखो सेवा सब करते हैं, लेकिन सेवा का प्रकार देखो आप। हमने 10,000 खर्च करके सेवा की, हमारे अंतःकरण में कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये सेवा देखो कि सेवा संत आते ही अपार खुशी होती, हृदय भर जाता है आनंद से। बड़ी प्यारी पंक्ति प्रियादास जी ने लिखी, आवत हैं संत तो होत है अनंत सुख, आवत हैं संत तो होत है ढको की उघारो कहो चर्चका चलाइए, ढको की कहो चर्चका चलाइए, चर्चका चलाइए, चर्चका चलाइए, चर्चका चलाइए, चर्चका। 2 मिनट के सत्संग ने सीता सहचर जी का जीवन बदल दिया। ये सत्संग है, जो जीवन को बदल दे उसका नाम सत्संग है। 2 मिनट चित्रानी ने सत्संग दिया, वह सीता सहचरी का जीवन बदल गया। सीता सहचरी कौन है? रानी है, अत्यंत सुंदरी है, युवा है। लेकिन आज तो चित्रानी जी के भावों को सुना, मुझे लगा मैं कुछ भी नहीं हूं इनके सामने। कितना ऊंचाई का जीवन है। हृदय में बैठ गई बात कि हम तो शरीरों का ही चिंतन पूरे जीवन करते रहते हैं, लेकिन जीवन ये है कि संत को देखते ही अनंत सुख, जिस सुख की कोई लिमिट ना हो, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो नाभाजी महाराज इस छप्पे में इन संतों के कृत दास बन रहे हैं। खरीदे हुए दास इसलिए बन रहे हैं कि इन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया और संत सेवा किया है। शेष चरित्र आगे श्रवण करेंगे आप। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्मुना सत उर्झल कत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्मुना सत उर्झल कत राधा नंदलाल। गद गद स्वर फुल के तो आग अंगनी, लोचन भरे सत्य सुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लीत जीवाय, सुरस तेहि का। उतरी जाते अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय, सुरस तेहि का। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लीत शीघ्र हटी चरण प्रछान। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछान। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को
अद्भुत भाव। तजते कुशल लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाव। निशिवासर सोवते अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। निवासर सोवत अरुजागत रोम रोम करत निहाल। श्री अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा। नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम